अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस के लाइट और डार्क रिएक्शन और फोटो सिस्टम्स का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये इक्वेशन सामने फोटोसिंथेसिस की है जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन जो है ये लिबरेट होती है और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये रिड्यूस हो रही है क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में यह हाइड्रोजन आ गया है और इसको रिड्यूस करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये रिडक्शन का प्रोसेस है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है ये स्प्लिट होता है यानी ब्रेक होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस तरह से यहाँ से स्प्लिट हो जाते हैं और ऑक्सीजन जो है ये रिलीज हो जाती है। ये ऑक्सीडेशन का फिनोमिना है। तो इट मीन्स कि जो फोटोसिंथेसिस है ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही हो रहे हैं। लेकिन ये जो एक सिंगल लाइन में ये इक्वेशन लिख दी गई है ये इतना भी सिंपल प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये वाला जो प्रोसेस है इसमें कई सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं और इसमें दो पार्ट्स हैं इम्पोर्टेंट। एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी लाइट रिएक्शन जिसको कॉमनली कहा जाता है और ये डायरेक्टली सनलाइट को यूज करता है। दूसरा जो है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस जिसको डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है। तो एक्चुअली ये डार्क रिएक्शन तो नहीं होता, ये लाइट की एब्सेंस में हो सकता है, लाइट की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों में ही हो सकता है और ये डायरेक्टली सनलाइट को यूज़ नहीं करता। तो जो लाइट रिएक्शन में प्रोडक्ट बनती हैं ये उनको यूज़ करता है। तो लाइट और डार्क रिएक्शन को यहाँ से हम देखते हैं। ये सामने जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसमें थिलाकोइड की मेम्ब्रेन होती है जो कि स्टैक की फॉर्म में अरेंज होकर ग्रेनम बनाती है। तो ये जो ब्लू कलर का नजर आ रहा है ये ग्रेनम बना हुआ है। तो जो लाइट रिएक्शन है क्योंकि ये थिलाकोइड की मेम्ब्रेन में होता है तो यहाँ पर ये इतना पोर्शन लाइट रिएक्शन का शो किया गया। लाइट रिएक्शन में जो इनपुट होती है वो वाटर, जैसे कि इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि दो सबस्ट्रेट होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो लाइट रिएक्शन में इनपुट होती है वो वाटर है। वाटर जब एंटर होता है तो फिर ये वाटर ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट जिसको फोटोलिसिस कहते हैं। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी लाइट की प्रेजेंस में वाटर ब्रेक हो जाता है और इसमें से जो आउटपुट होती है ये ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन जो है ये NADP यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट कर देता है। और साथ ही साथ जो है लाइट रिएक्शन में ATP की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में, इसलिए इसको एनर्जी कन्वर्जन फेज भी कह सकते हैं कि लाइट रिएक्शन जो है जो थिलाकोइड की मेम्ब्रेन में हो रहा है इसमें एनर्जी कन्वर्जन हो रही है। यानी लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी कौन सी है, ATP। ये दोनों जो चीज़ें हैं ये फिर डार्क रिएक्शन में एंटर होंगी, यानी ये स्ट्रोमा में चली जाती हैं और स्ट्रोमा में ही क्या होता है, डार्क रिएक्शन। तो अगर ये कई दफ़ा MCQs में पूछ लिया जाता है कि जो लाइट रिएक्शन है इसकी प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं या इसकी आउटपुट क्या होती है, तो लाइट रिएक्शन की जो आउटपुट होती है ATP, NADPH और ऑक्सीजन, ये इसकी आउटपुट है। और जो इनपुट होती है ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें एंटर होता है। तो अब ATP की जो एनर्जी है इसको डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज करेंगे क्योंकि डार्क रिएक्शन ये जिसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं जो स्ट्रोमा में होता है ये डायरेक्टली सनलाइट को यूज़ नहीं करता बल्कि जो लाइट रिएक्शन की प्रोडक्ट है उनको ये यूज़ करता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है। एक तो ATP की एनर्जी को यूज़ करेगा और दूसरा NADPH की रिड्यूसिंग पावर को यूज़ करेगा क्योंकि इसमें ये हाइड्रोजन आयन है, इसने ही डार्क रिएक्शन में जाकर कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है। तो अब डार्क जो रिएक्शन है इसमें जो इनपुट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होके 3 कार्बन कंपाउंड में आएगी जो जिसको हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं। ये 3 कार्बन कंपाउंड है। इट मीन्स कि जो डार्क रिएक्शन है इसकी आउटपुट कोई 6 कार्बन कंपाउंड नहीं है बल्कि इसकी आउटपुट क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है जिसको ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कहते हैं। और 2 3 कार्बन कंपाउंड अटैच होकर फिर शुगर बनाते हैं।
और यही वो शुगर है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट के तौर पर एक्ट करती है। और यही शुगर जो है ये बाद में डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से सेलुलोज में, स्टार्च में और बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि लिपिड और प्रोटीन है उसमें ये कन्वर्ट हो जाती है। तो इसमें से जो इसकी आउटपुट है वो तो 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके अलावा दोबारा से इसमें से ATP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP ये भी डार्क रिएक्शन से निकलता है और फिर एंटर हो जाता है ये लाइट रिएक्शन में। यानी कि ये एक साइक्लिक फॉर्म में ये प्रोडक्ट्स जो हैं और एक तरफ से निकलती हैं, फिर यूज़ होती हैं, फिर दोबारा NADP ATP जो है ये डार्क रिएक्शन में से रिलीज होता है और फिर ये लाइट रिएक्शन में एंटर हो जाता है। तो इस तरह से वाटर जो है ये लाइट रिएक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड डार्क रिएक्शन में सबस्ट्रेट के तौर पर यूज होते हैं। दूसरा जो हमारा टॉपिक है जो हम ब्रीफली देखेंगे, फोटो सिस्टम क्या होते हैं और इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है। फोटो सिस्टम जो है ये एक्चुअली इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फोटो सिस्टम इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं ये क्लस्टर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर्स कॉल्ड फोटोसिस्टम्स। और फोटोसिस्टम जो है इसमें क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं तो इस तरह से जो सनलाइट की एब्जॉर्प्शन होती है वो और यूटिलाइजेशन वो मैक्सिमम और एफिशिएंट वे में होती है। फोटो सिस्टम की लोकेशन कहाँ पर होती है? फोटो सिस्टम थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है जहाँ पर लाइट रिएक्शन होता है। ये जो यहाँ पर रेड कलर के ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है और उसमें ये फोटो सिस्टम की लोकेशन है। फोटो सिस्टम इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं एंटेना कॉम्प्लेक्स या एंटेना पिगमेंट मॉलिक्यूल्स और दूसरा रिएक्शन सेंटर। ये जो ग्रीन कलर के बने हुए हैं दोनों साइड के ऊपर ये वाले इनको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट है एंटेना पिगमेंट ये कहलाते हैं। एंटेना पिगमेंट्स जो हैं इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका नंबर ज़्यादा होता है। हंड्रेड्स ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर लोकेटेड इन दीज रीजन्स। और यहाँ से फिर ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये जो ब्लू वाला पोर्शन है यहाँ पर भेजते हैं। ये पोर्शन जो है इसमें इस 2 तरह की मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक क्लोरोफिल ए का और क्लोरोफिल ए में ये स्पेशल पेयर होते हैं जो क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल्स होते हैं और दूसरा जो है इसमें प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। तो ये जो पूरा ब्लू कलर का रीजन है ये रिएक्शन सेंटर कहलाता है। इट मीन्स कि फोटो सिस्टम के 2 पोर्शन होते हैं, एक को कहते हैं एंटेना कॉम्प्लेक्स और दूसरे को रिएक्शन सेंटर। तो इसको कई बुक्स में इस तरह से भी ये बना हुआ होता है। ये ग्रीन कलर के जितने ये वाले स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जो कि लाइट को इकट्ठा करते हैं, इसलिए इनको लाइट गैदरिंग मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं और ये इन्हीं को ही एंटेना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये जो डार्क कलर का बना हुआ है ये रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर जो है इसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है और ये वाला यहाँ पर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। अब इसमें फिनोमिना क्या होता है कि जब लाइट एनर्जी थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पे पड़ती है तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं जिनको एंटेना कॉम्प्लेक्स कहते हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद ये सारी लाइट को ट्रांसफ़र कर देते हैं रिएक्शन सेंटर में। रिएक्शन सेंटर जो है ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है लेकिन जो एंटेना कॉम्प्लेक्स लाइट को एब्जॉर्ब करके देते हैं इस तरह से इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। तो जब ये क्लोरोफिल ए जो कि एक स्पेशल पेयर होता है जो रिएक्शन सेंटर में लोकेटेड होता है ये सारी लाइट को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट होता है। जब एक फोटोन फोटो सिस्टम के ऊपर पड़ता है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। 2 फोटोन इसके ऊपर पड़ेंगे तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करेंगे। फिर ये इलेक्ट्रॉन जिसमें अब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है इसको एक्सेप्ट करता है। इसके बाद फिर ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है। ये वाला देखिए यहाँ पर फोटो सिस्टम है
और फिर ये वाला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है और यहीं पर ही एटीपी की फॉर्मेशन होती है। जो पीछे हमने लाइट रिएक्शन में देखा था कि लाइट रिएक्शन में एटीपी बनती है, तो वो यहाँ पर ही एटीपी बनती है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपनी एनर्जी कम करता है और वो बाकी जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जो कि डार्क रिएक्शन में यूटिलाइज होती है। तो इसको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर हमने यही देखना था कि फोटो सिस्टम क्या होते हैं और फोटो सिस्टम जो है उसमें उसके कितने पार्ट्स हैं, और फोटो सिस्टम की अब टाइप्स देखते हैं। दो तरह के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। नाम जो इनको फोटो सिस्टम 1 या फोटो सिस्टम 2 का जो दिया गया वो इनकी ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है कि जो पहले डिस्कवर हुआ है वो फोटो सिस्टम 1 है और जो बाद में डिस्कवर हुआ है वो फोटो सिस्टम 2 है। और फोटो सिस्टम को ही लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो जो फोटो सिस्टम 1 है उसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 1 और फोटो सिस्टम 2 को लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 कहते हैं। जो फोटो सिस्टम 1 है उसमें जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है जो रिएक्शन सेंटर में होता है वो मैक्सिमम लाइट को एब्जॉर्ब करता है एट द वेवलेंथ ऑफ 700 नैनोमीटर, इसलिए इसको P700 भी कहा जाता है। और जो फोटो सिस्टम 2 है उसमें जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है रिएक्शन सेंटर में वो मैक्सिमम लाइट को एट द वेवलेंथ ऑफ P680 एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए इसको P680 भी कहते हैं क्योंकि ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को मैक्सिमम एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में लाइट रिएक्शन जो है और केमियोस्मोसिस को डिस्कस करेंगे। केमियोस्मोसिस एक्चुअली ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का ये वाला सारा फिनोमिना है जहाँ पर एटीपी की सिंथेसिस होती है। थैंक यू।